को गूढ़ पुरुष भी कहते थे। इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? सर्प महामात्य। ये प्रश्न काफी बार आया है कि बताइए गुप्तचरों का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गुप्तचर व्यवस्था। किसकी बात करेंगे अब हम? गुप्तचर व्यवस्था। भाई राज्य में पब्लिक का क्या रिव्यू है? पब्लिक अच्छा बोल रही है राज्य के बारे में, राजा के बारे में बुरा बोल रही है कि कैसा बोल रही है? ये सब रिव्यू जो है वो किसके माध्यम से मिलता था? गुप्तचर विभाग से। सीधी बात है कि गुप्तचर का मतलब होता है कि राज्य के बीच में जो वास्तविक न्यूज मिल रही है वो राजा तक पहुंचाना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये गुप्तचर विभाग का काम है। मौर्य काल में बेटा गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहते थे। इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? सर्प महामात्य। प्रश्न काफी बार आया है कि बताइए गुप्तचरों का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सर्प महामात्य। क्या कहलाता है? वो नाम ही याद रखना है, सर्प महामात्य। अर्थशास्त्र में बेटा दो प्रकार के गुप्तचरों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जैसे हम बात करेंगे पहली संस्था की और दूसरा होगा संचरा। पहली क्या है? संस्था और दूसरी क्या है? संस्था। ऐसे गुप्तचरों का समूह जो एक ही स्थान पर रहकर के कार्य करते थे, जो कहीं भ्रमण नहीं करते, राज्य में इधर उधर नहीं जाते, जो किसी पर्टिकुलर नगर से संबंधित है वहीं पर काम करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसे गुप्तचर विभाग को नाम देते हैं संस्था। क्या नाम देते हैं? संस्था। आगे हम बात करेंगे बेटा संचरा। संचरा का मतलब ही होता है भ्रमण करना या घूमना। तो ऐसे गुप्तचर आते हैं इसके अंदर जो क्या करते हो? भ्रमणशील हो, बोले तो घुमंतु हो, घूमने वाले हो। दो प्रकार के गुप्तचर। पहला कौन सा? कि सर हम तो यहीं रह करके काम करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको क्या बोला जाएगा? संस्था। बोले तो स्थायी रहने वाले। और सर जो घूमने फिरने पे ही ध्यान देते हो पूरे दिन, जैसे आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे जिनको सर बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, सर घर चले गए, बढ़िया सुकून से सो रहे हैं, घर में ही कुछ भी करेंगे वो अलग बात है, घर में मोबाइल चलाएंगे, घर में टीवी देखेंगे। टीवी का तो जमाना है ही नहीं, बात समझ रहे कि नहीं? टीवी नहीं देखते बेटा, मोबाइलों में बीबी देखते हैं। क्यों? सर जल्दी से शादी हो जाए, घर परिवार हो, काहे के लिए उलझनों में पड़े हुए हैं। तो ये टीवी का काम नहीं है अब इनका। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं वो घर में ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा है, यहां से जाएगा, रास्ते में 10 फोन आ गए हैं, कह रहे तू कहाँ है? पानी की बस भाड़ो, तू परेशान क्या को कर रहा हो? तो यार मैं कोचिंग में, तो यार फोन उठा लेता तो यार मेरी बेइज्जती करवा देता। कम से कम धैर्य तो रख 5-10 मिनट। अगर मैं फोन काट रहा हूं तो जैसे ही निकला नहीं तुरंत उसका नंबर डायल, बोल अब तुझे क्या परेशानी है? बोला कि अपने को अभी वहां चलना है। कहाँ? गोले का मंदिर चौराहे का 4-6 बाइक लेकर चलना, एक निपटाना है। तुरंत यहां से गया है, घर पे बैग डाला है और लेकर के बैग निकल पड़ा है। और सुबह से निकला है, शाम को आया, मम्मी ने कहा बेटा खाना नहीं खाओ। मम्मी टेंशन ना लो, सब कुछ खा के आ रहे हैं। जो कहा पहले तो निपटाया था, उसके बाद पार्टी ली थी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो एक तो घुमंतु प्रकार के हैं, एक रुक करके काम करने वाले हैं। तो जो एक ही जगह काम कर रहे हैं क्या कहलाएंगे? संस्था। जो घूम करके काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? भ्रमणशील, बोले तो संचरा कहलाएंगे। आगे हमने बोला दूसरे देशों में नौकरी करने वाले और सूचनाएं भेजने वाले गुप्तचरों का उभय वेतन का कहा जाता है। क्या कहते थे इनको? उभय वेतन कहते थे। इनको क्या कहते थे? उभय वेतन। बोले तो ये क्या कर रहे हैं? दूसरे देशों में घूम करके काम कर रहे हैं, तो नाम पड़ गया इनका उभय वेतन। वेतन से संबंधित नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर इनका पैसे से संबंधित नाम क्यों रखा है? नाम ही है, वो हमें याद रखना है। अगला